हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं n प्रकार के अर्धचालक के बारे में। n प्रकार का अर्धचालक होता क्या है? n टाइप सेमीकंडक्टर। मान लीजिए कि हम सिलिकॉन या जर्मेनियम, जिसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, को एक पंच संयोजक अर्थात 5 संयोजकता वाले तत्व से अपमिश्रित करते हैं। ठीक है, देखें ध्यान से। यह जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम है, जिसकी संयोजकता 4 है, और इसमें आपने एक पंच संयोजक अर्थात 5 संयोजकता वाला, ठीक है, परमाणु को मिश्रित कर दिया है। और यह 5 संयोजकता वाला परमाणु आएगा जिसके पास बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसके अगल बगल के जो परमाणु होंगे उनके पास बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 5 संयोजकता वाला जो परमाणु है वह अपने 4 इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेगा चारों इलेक्ट्रॉन से बंध बनाने में, और उसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। पंच संयोजी अर्थात 5 संयोजक परमाणु द्वारा प्रदत्त असंबद्ध मुक्त इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मुक्त हो जाएगा। क्योंकि जो सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, इसकी संयोजकता 4 होती है, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो भी बाहर हैं, इसके चारों तरफ घेरे हुए हैं, उनके सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 इलेक्ट्रॉन जो है इससे बंध बनाने के लिए यूज हुआ सबका, और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, यह भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन खर्च करके बंध बनाया 4 लोगों के साथ। 1 इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और यही चालकता का कारण बनेगा। ठीक है, तो यह जो होगा यह दाता बनेगा और मुक्त इलेक्ट्रॉन बनेगा। इलेक्ट्रॉन के कारण यह चालकता बढ़ रही है, इसलिए इसको n टाइप अर्धचालक कहेंगे। तो जब 5 संयोजकता वाला तत्व, ठीक है, जब 5 संयोजकता वाला तत्व सिलिकॉन के एक परमाणु को प्रतिस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण करता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन में से 4 जो हैं निकटवर्ती 4 सिलिकॉन परमाणुओं से बंध बनाते हैं, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन जनक परमाणु से दुर्बल बंध द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, तो जब सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाले परमाणु का डोपिंग करते हैं, मिलाते हैं, तो सिलिकॉन के एक परमाणु को हटाकर वह अपना स्थान ग्रहण करता है, और सिलिकॉन के परमाणुओं के 4 इलेक्ट्रॉनों से बंध बनाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन उसका मुक्त रहता है, जो वहीं पर रहता है। ठीक है, और ऐसा इसलिए है कि 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए बंध में भाग लेने वाले चारों इलेक्ट्रॉन परमाणु के प्रभावी क्रोड के भाग हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन करने के लिए आवश्यक आयनन ऊर्जा बहुत कम होती है, और यह सामान्य कक्षताप पर अर्धचालक के जालक में मुक्त गति करने के लिए मुक्त होता है। ठीक है, तो यह मुक्त गति करने के लिए मुक्त होगा। तो आपने देखा कि जब 5 संयोजकता वाला तत्व सिलिकॉन के एक परमाणु को प्रतिस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण करता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन में से 4 निकटवर्ती 4 सिलिकॉन परमाणुओं से बंध बनाते हैं, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन जनक परमाणु से दुर्बल बंध द्वारा जुड़ा रहता है। क्यों जुड़ा रहता है? क्योंकि ऐसा इसलिए है कि 5वां इलेक्ट्रॉन के लिए बंध में भाग लेने वाले चारों इलेक्ट्रॉन परमाणु के प्रभावी क्रोड के भाग हैं। इसके कारण, इसके परिणाम स्वरूप इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक आयन ऊर्जा बहुत कम होती है, तथा सामान्य कमरे के ताप पर यह अर्धचालक के जालक में मुक्त गति करने के लिए मुक्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को परमाणु से मुक्त करने के लिए जर्मेनियम में 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा सिलिकॉन में लगभग 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, जो 5वां इलेक्ट्रॉन है।
इस इलेक्ट्रॉन को परमाणु से मुक्त करने के लिए जर्मेनियम में लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा सिलिकॉन में लगभग 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए। ठीक है। इसके विपरीत किसी निज अर्धचालक में कमरे के ताप पर किसी इलेक्ट्रॉन को वर्जित बैंड से स्थानांतरण के लिए जर्मेनियम में लगभग 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन में लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए। ठीक है। निज अर्धचालक में कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन को वर्जित बैंड से ट्रांसफर करने के लिए चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से पंच संयोजक अपमिश्रक विद्युत चालन के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और इसलिए इसे दाता अशुद्धि कहते हैं, डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। अपमिश्रक परमाणु द्वारा विद्युत चालन के लिए उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रबल रूप से अपमिश्रण पर निर्भर करती है, यह आसपास के ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है। इसके विपरीत सिलिकॉन परमाणु द्वारा उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या समान संख्या में होल के साथ में ताप के साथ बहुत कम वृद्धि होता है। ठीक है। सिलिकॉन परमाणु द्वारा उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ताप के साथ बहुत कम वृद्धि होती है। किसी अपमिश्रित अर्धचालक में चालक इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या Ne दाताओं के योगदान तथा निजी कारणों अर्थात ऊष्मा द्वारा से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन के कारण तथा होलों की कुल संख्या NH केवल निजी स्रोत द्वारा उत्पन्न होलों के कारण होती है, परंतु होलों के पुनर्संयोजन की दर में वृद्धि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि के कारण हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप होलों की संख्या में और कमी हो जाती है। ठीक है। तो किसी अपमिश्रित अर्धचालक में किसी डोप्ड सेमीकंडक्टर में चालक इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या Ne दाताओं के योगदान तथा निजी कारणों से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों के कारण तथा होलों की कुल संख्या NH केवल निजी स्रोत द्वारा उत्पन्न होलों के कारण होती है, परंतु होलों के पुनर्संयोजन की दर में वृद्धि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि के कारण होती है, जिसके कारण होलों की संख्या में और कमी हो जाती है। इस प्रकार जो है अपमिश्रण के उचित स्तर से चालक इलेक्ट्रॉन की संख्या में होलों की संख्या की तुलना में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है। अतः पंच संयोजक अपमिश्रक के साथ अपमिश्रण होने पर किसी निज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा होल अल्पांश आवेशवाहक बन जाते हैं। ठीक है। तो 5 संयोजकता वाले अपमिश्रक के साथ अपमिश्रण होने पर किसी निज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, जबकि होल जो होते हैं वे अल्पांश आवेशवाहक बन जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के अर्धचालक को N प्रकार के अर्धचालक कहते हैं और किसी N प्रकार के अर्धचालक के लिए Ne > NH होता है। ठीक है। तो इसे N टाइप अर्धचालक कहा जाता है। फिगर भी आप देख सकते हैं।